अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर देखा जाए तो मुल्क में हर चीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करती है पेट्रोल से। आप कराची में बैठकर सियालकोट का बैट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और लेदर जैकेट्स को यूज़ करते हैं और सिंध में बनी अजरक को लाहौर में यूज़ करते हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से है। किसी भी मुल्क में प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का जो बेस होता है वो पेट्रोल होता है। पेट्रोल की प्राइसेस को अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दिया जाए तो महंगाई से लेकर जीडीपी तक अफेक्ट होती है। इसलिए इस कम्युनिटी को बहुत अहम माना जाता है। किसी भी मुल्क में अगर पेट्रोल की प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो अल्टीमेटली इसमें ट्रैवल, फूड, ट्रांसपोर्टेशन इन सब की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। ओवरऑल महंगाई बढ़ जाती है। अगर गवर्नमेंट से पूछा जाए तो वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। क्या सच में ये जो पेट्रोल की प्राइसेस होती हैं ये गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं? सेकेंडली, जो क्रूड ऑयल हमें मिलता है इंटरनेशनल मार्केट से वो सेम प्राइस पे मिलता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो हर कंट्री में पेट्रोल की प्राइसेस अलग अलग क्यों होती हैं? हमें जो पेट्रोल मिलता है पेट्रोल पंप से वो डायरेक्ट ज़मीन से निकाल कर दिया जाता है? नहीं, सबसे पहले क्रूड ऑयल को ढूंढा जाता है, उसको सब सरफेस पे लाया जाता है और ये जो क्रूड ऑयल हमें मिलता है वो रॉ फॉर्म में मिलता है। इस रॉ क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज तक पहुंचाया जाता है और रिफाइनरीज के अंदर प्रोसेस करके इसमें से डीजल, पेट्रोल और जेट ऑयल ये सब निकाला जाता है। अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में 5 रिफाइनरीज हैं, जिनमें नेशनल रिफाइनरीज, पाकिस्तान रिफाइनरीज, पार्को रिफाइनरीज, बाइको रिफाइनरीज, ये सब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। क्रूड ऑयल हर जगह नहीं मिलता और जिन मुल्कों में बड़े स्केल पर मिलता है उनका काम तो चल जाता है, लेकिन जिन मुल्कों में नहीं मिलता उनको फिर इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर क्रूड ऑयल की मार्केट को देखा जाए तो क्रूड ऑयल में 2 मेन बेंचमार्क्स हैं, जिसमें WTI और ब्रेंट है। WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, इसमें जो API ग्रेविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। API ग्रेविटी से मुराद कि तेल हल्का है या भारी है, ये चीज़ चेक की जाती है। और इसमें जो सल्फ़र है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि रिफाइनरीज़ के लिए इसको रिफ़ाइन करना काफ़ी मुश्किल होता है और ये ब्रेंट के मुकाबले में काफ़ी महंगा होता है। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो ब्रेंट ऑयल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान में भी ब्रेंट ज़्यादा यूज़ होता है। उसकी ये वजह कि ब्रेंट एक तो सस्ता है WTI से और दूसरा इसको रिफ़ाइन करना काफ़ी ईजी होता है। पाकिस्तान में भी क्रूड ऑयल मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में जो क्रूड ऑयल मिलता है वो पाकिस्तान की नीड्स के लिए इनफ नहीं है, इसलिए पाकिस्तान काफ़ी बड़ी मकदार में इसको इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने वाली पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं, जिनमें USA है, जिनमें रशिया है और ओपेक है। अगर ओपेक को देखा जाए तो पूरी दुनिया में ओपेक का जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जो ओपेक है ये पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे प्राइसेस तक सेट करता है। ओपेक अगर देखा जाए तो ये चीज़ क्या है, ओपेक एक्चुअली में मिडल ईस्ट में जितने तमाम कंट्रीज़ हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन सब ने मिल के इसका जो नाम दिया है वो ओपेक का नाम दिया है। जैसे मुल्क में अगर चीनी, प्याज, आटा, गंदम इन सब की शॉर्टेज हो जाती है तो गवर्नमेंट इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर देती है। इसी तरह जब ऑयल की जो डिमांड है वो पूरी दुनिया में ज़्यादा होती है तो ओपेक एक मीटिंग करके इसकी प्राइस ज़्यादा कर देता है। इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल मिलता है वो बैरल के हिसाब से मिलता है। एक बैरल में 159 लीटर होता है और इस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में जो पर बैरल प्राइस है वो $117 है। और अगर आपने पेट्रोल की प्राइसेस को ट्रैक करना हो तो ओपेक को ट्रैक किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो प्राइसेस को सेट करता है वो ओपेक करता है। इसी तरह ये सब बताने का आपको मकसद क्या है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी जाएं, इसको आपके मुल्क में बढ़ा दी जाएं, तो आप बजाय हुकूमत को या गवर्नमेंट को ब्लेम करने के आप ओपेक को ट्रैक करें। उसके बाद इसमें जो रिफाइनरीज में प्रोसेस होता है, इसमें जो जिन जिन चीज़ों की कॉस्ट शामिल होती है उसमें सबसे पहले बेस प्राइस होती है, उसके बाद फ्रेट होता है, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी होती है, डीलर का कमीशन होता है और वैट होता है।
सबसे पहले इसकी बेस प्राइस क्या होती है? बेस प्राइस उसको कहते हैं जो कि ऑयल हम उसमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं किसी भी मुल्क से, वो इंटरनेशनल लेवल पे फिक्स होता है। उसके बाद होता है फ्रेट होता है जो पेट्रोल पंप तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पेट्रोल। उसके बाद होता है एक्साइज ड्यूटी वो होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाती है, और डीलर जो भी जिसके पास डीलरशिप होती है। उसके बाद होता है वैट यानी जीएसटी टैक्स होता है, इस पे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो टैक्स लगाती है। ये सारे लगाने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो हम तक पहुंचता है। लेकिन इसमें जो एडिशन होती है वो जीएसटी टैक्स यानी कि लास्ट पे हुकूमत अपना पैसा कमाती है। इस टाइम अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में पर लीटर पर 35 रुपीज़ PKR में जो चार्ज किया जा रहा है। टैक्स की अलग बात है। अगर बात की जाए पेट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हम बाकी मुल्कों की निस्बत बहुत पीछे हैं। हमने आज तक अपना पेट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं किया। ओपेक समटाइम जो उसकी प्राइसेस होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल की वो काफ़ी नीचे करता है। जैसे कोविड-19 आ गया था, इसमें जो पेट्रोल की डिमांड थी वो काफ़ी कम हो गई थी, तो ओपेक ने एक मीटिंग करके इसकी प्राइस को काफ़ी कम किया था। जब प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पे कम होती हैं तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनके पास एक अच्छी खासी स्टोरेज होती है और वो जो पेट्रोल को रिज़र्व कर लेती हैं, और इस तरह वो अपने मुल्क की जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो अपने कंट्रोल में रख लेती हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान पेट्रोल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें रैंक तो 52 पे है। अगर पाकिस्तान की ऑयल प्रोडक्शन की बात की जाए तो पाकिस्तान 53rd नंबर पर है। अगर पाकिस्तान की ऑयल कंजम्पशन की बात की जाए यानी कि ऑयल यूज़ करने के हवाले से तो पाकिस्तान 33rd नंबर पर मौजूद है। इट मीन्स कि इन 75 ईयर्स में पाकिस्तान ने इनफ स्टोरेज अपनी मेंटेन करने में नाकाम रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो रिफाइनरीज काम कर रही हैं, जिनमें नेशनल रिफाइनरीज है, पाकिस्तान रिफाइनरी है, उसमें बाद पार्को है, उसके बाद बाइको है, इनमें इतना पोटेंशियल नहीं कि ये पाकिस्तान की नीड्स के मुताबिक ऑयल प्रोड्यूस कर सकें। इस तरह पाकिस्तान को कुछ क्रूड ऑयल इसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है कुछ कंट्रीज़ को, और उस क्रूड ऑयल के बदले पाकिस्तान उनसे इंपोर्ट करता है रिफाइंड ऑयल में। जैसे पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है क्रूड ऑयल मलेशिया को, उसके बाद सिंगापुर को, और उसके बाद यूएई को। इनको जब ये एक्सपोर्ट करता है, इनसे फिर ये इंपोर्ट करता है रिफाइंड की सूरत में। इसलिए पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा और पाकिस्तान के हाथ में नहीं हैं। उसके बाद अगर लास्ट पे देखा जाए, अगर कोई गवर्नमेंट चाहती है कि अपनी आवाम को रिलीफ देना, तो पेट्रोल की जो प्राइसेस में 4 मेन चीज़ें होती हैं, जिसमें सबसे पहले जो बेस प्राइस होती है वो तो इंटरनेशनल लेवल पे सबकी इक्वल होती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो रिफाइनरी की कॉस्ट होती है। उसके बाद देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट होती है। लास्ट पे बचती है वो होती है टैक्सेस। अगर टैक्सेस में देखा जाए तो इसमें 2 तरह के टैक्स लगते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और एक हमारी स्टेट लगाती है। इस टाइम पाकिस्तान में जो टैक्स है वो 35 रुपीज़ है पर लीटर पर। अगर कोई हुकूमत चाहती है कि हम अपनी आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, और जैसे पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत को गिराया गया और दूसरी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन इस टाइम अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा टैक्स यानी कि 35 रुपीज़ पर लीटर पर चार्ज किया जा रहा है। अगर इन्होंने रिलीफ देना हो तो इस जो हुकूमत का टैक्स होता है, क्योंकि इससे सिर्फ हुकूमत पैसा कमाती है, इसमें और किसी किस्म की कॉस्ट नहीं होती, तो इस टैक्स को कम करके वो अपनी आवाम को रिलीफ दे सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे दोबारा एक नई वीडियो के साथ। एहतशाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।